वगैरह है, ठीक है। तो एक बार फिर से सबको गुड इवनिंग, ठीक है। गुड तो इवनिंग। एक तो सबसे पहले देखो, सब्र करना पड़े तो कर लेना, दुनिया से लड़ना पड़े तो लड़ लेना, उगते सूरज को वो सलाम जरूर करेंगे, तुझे वक्त लगे अगर वो सूरज बनने में तो तू चाहे तो वक्त ले लेना, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हम लोग जो है वो आईए की तैयारी वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब जो हमारी जो नेक्स्ट जो यूनिट है वो है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और ऑफिस की यदि मैं बात करता हूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर सबसे पहला एक ऑफिस क्या है, आपका एक पूरा का पूरा सूट है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हमें देखने करने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, आपके एक्सेल है, ठीक है, एक्सेस है, और आपके पावर पॉइंट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हम सॉफ्टवेयर वगैरह हमें देखने करने को मिलते हैं एमएस ऑफिस सूट के अंदर। तो आपको मुझे लग रहा है कि स्क्रीन पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ दिख रहा होगा अभी। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है, बिल्कुल। तो एक चीज मैं बता दूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसको स्टार्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होता है। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ऑफिस सूट के अंदर हमें एमएस वर्ड पे क्लिक करना पड़ता है। या फिर हम पर्टिकुलर विंडोज प्लस आर कमांड प्रेस करके विन वर्ड जैसे ही लिखते हैं और एंटर करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका ओपन हो जाता है। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्योंकि सभी जो हैं आप सभी लोग टेक्निकल लोग हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्चुअली होता क्या है और व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? आप में से कोई भी जना बताए कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्रोसेसिंग? सर सर जैसे उसकी माइक्रो मतलब डिजाइन वगैरह हो गई सर, उसके कलर हो गया, फॉन्ट हो गया, हेलो मतलब करेक्टर का लिखने का अलग अलग वे। सर, देखिए आज की माइक्रोसॉफ्ट, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए, कंटिन्यू करिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक तरीके का हमें एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही भाषा लिखने का, जिसके अंदर हम अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं, उसके अंदर फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कलर उसके अंदर हम कलर अपने जो चाहे चूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अलग अलग फॉन्ट में एक पूरी की पूरी डेटाबेस को लिख कर या एक शीट तैयार कर सकते हैं, जिसे हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि टेक्निकल आपने बिल्कुल सही डेफिनेशन बताई है। तो देखो, वर्ड प्रोसेसर एक्चुअली यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है मैंने, सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग अक्षरों तथा टेक्स्ट की प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। मतलब जो भी हम मैटर या कंटेंट वगैरह लिखते करते हैं उसमें हमारे लेटर्स वगैरह भी आते हैं, टेक्स्ट वगैरह भी इंक्लूड होती है। तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं वो कहलाता है आपका वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर अंदर अंदर से हम फाइल बना सकते हैं। अक्षरों के जो भी आकार वगैरह है उनको चेंज करना, उनमें रंग करना, उनकी जो शैली वगैरह है, जो भी फॉन्ट वगैरह है, हेडर है, फुटर है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर सिंबल्स वगैरह, या फिर आपके पिक्चर्स वगैरह हम डाल सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो काम है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। और आजकल आपको पता भी होगा कि हर ऑफिस के अंदर कई सारे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं एक दिन के अंदर, और कई सारे डॉक्यूमेंट दूसरी जगह भेजे भी जाते हैं। तो ये जो सारा का सारा जो काम होता है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होता है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने का तरीका हमने सब ने जान ही लिया। आप लोग सभी लोग टेक्निकल लोग हैं, जानते हैं कि किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से आपको स्क्रीन नजर आती है, ठीक है। उसका लेआउट इस तरीके से दिखता है। सबसे ऊपर लिखा होता है हमारे डॉक्यूमेंट वन। डॉक्यूमेंट वन का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जब हम डॉक्यूमेंट को जो हम तैयार कर रहे हैं उसको सेव नहीं करते हैं तो वहां पे डॉक्यूमेंट वन लिखा आता है। जब हम उस डॉक्यूमेंट को कोई भी हम काम करने का उसको सेव करते हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन की जगह हमें उस फाइल का नाम जो भी हम उसको देना करना चाहें वो हमें देखने करने को मिलता है। तो इस सबसे ऊपर जो ये जो बार बना हुआ है इसको हम कहते हैं टाइटल बार आपके। और टाइटल बार में यदि हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखते हैं तो ये सर्कल सा बटन हमें दिख रहा कर रहा है, इसको हम कहते हैं ऑफिस बटन, ठीक है। ऑफिस बटन के अंदर हमें ये मेन्यूज देखने करने को मिलते हैं जिसके अंदर आपके न्यू है, ओपन है, सेव एज है, प्रिंट है, प्रिपेयर है, सेंड है, पब्लिश है, क्लोज है। ये सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं ऑफिस बटन में। ऑफिस बटन के यदि हम स्टार्ट मतलब पास में यदि देखें राइट हैंड साइड के अंदर तो यहाँ पे सेव,
तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर बार है, टूल बार है, जिसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, और शॉर्ट के अंदर हम कहें तो उसको हम कहते हैं QAT। तो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जैसे अभी मैंने इसको ओपन कर रखा है, आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा आपने, तो यहाँ पर मैंने कुछ जो पूरी लिस्ट है उस लिस्ट में से कुछ ऑप्शंस को सेलेक्ट कर रखा है, जैसे सेव है, अनडू है, रीडू है। तो क्विक एक्सेस टूल बार का काम ये होता है कि ऐसे फंक्शंस जो हम नॉर्मली बार बार यूज करते हैं, जैसे सपोज सेव करना, अनडू करना, रीडू करना, या फिर प्रिंट प्रीव्यू देखना करना, या स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना, उन फंक्शंस को हम यहाँ पे ऊपर टाइटल बार के अंदर ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे ही हम क्विक एक्सेस टूल बार से नीचे की तरफ जाते करते हैं, नीचे जो बार है हमारा, ये कहलाता है आपका मेन्यू बार। मेन्यू के अंदर अलग अलग टैब्स होती है आपकी, जिसके अंदर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है उसके अंदर कौन कौन सी डिफरेंट टैब्स होती है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, फर्स्ट होम टैब, सेकंड है इंसर्ट, फिर है पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ठीक है, जब हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो होम टैब इस जो मेन्यू बार के नीचे जो भी हमें पर्टिकुलर नजर आता है, ये ठीक है, ये जो बार हमें नजर आता है इसको हम कहते हैं रिबन। तो रिबन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे उस पर्टिकुलर मेन्यू से रिलेटेड सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अभी मैंने होम टैब पे क्लिक कर रखा है, तो होम टैब के अंदर अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं आपके। इसमें फर्स्ट ग्रुप आपको नजर आ रहा होगा क्लिपबोर्ड, सेकंड ग्रुप है आपका फॉन्ट ग्रुप, थर्ड है पैराग्राफ, फिर है स्टाइल, एंड देन लास्ट ग्रुप है आपका एडिटिंग। ठीक है, तो जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है होम टैब का, उसके अंदर हमारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। ठीक है, ये हमें क्लिपबोर्ड के अंदर नजर आते हैं। फॉन्ट ग्रुप की यदि हम बात करें तो फॉन्ट ग्रुप के अंदर हमें यहाँ पे कैलिब्री लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है वो है यहाँ पे कैलिब्री, और जो साइज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट 2007 के अंदर हमें शो हो रही है वो है 11, ठीक है, पॉइंट। उसके बाद फॉन्ट के अंदर हमें बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट है आपके, जैसे x की पावर 2, या फिर H2SO4, ठीक है, नीचे की तरफ हम 2 लिखते हैं, तो ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट कहलाती है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस, फॉन्ट का कलर देना, तो ये सारे ऑप्शंस हमें देखने करने को मिलते हैं आपके फॉन्ट ग्रुप के अंदर, जो कि है आपके होम टैब के अंदर। उसके बाद आता है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लिखते करते हैं, तो डॉक्यूमेंट या फिर पैराग्राफ के अंदर यदि मान लो हमें कोई आइटम से उनका नंबर वगैरह देना हो, तो उसके लिए बुलेट्स वगैरह यूज कर सकते हैं हम, उसके लिए हम नंबरिंग कर सकते हैं आपके। ठीक है, जो हमने टेक्स्ट वगैरह लिखी करी है उसका अलाइनमेंट वगैरह हम पैराग्राफ ग्रुप की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये, या फिर पेज का जो बॉर्डर वगैरह देना करना हो, तो ये सारे के सारे काम हम पैराग्राफ ग्रुप की हेल्प से करते हैं। फिर स्टाइल्स ग्रुप आता है आपके होम टैब के अंदर ही। होम टैब के अंदर स्टाइल का मतलब होता है अलग अलग स्टाइल्स जो भी हमने टेक्स्ट वगैरह लिखी है। फिर आपके एडिटिंग ग्रुप आता है। एडिटिंग ग्रुप के अंदर आपको फाइंड है, रिप्लेसेस, सेलेक्ट है। तो ये हमें कितनी टैब्स होती है, थोड़ा सा हमारे माइंड में ये होना चाहिए एमएस वर्ड को पढ़ते समय। और फिर हमें ये ध्यान आना चाहिए कि जो भी पर्टिकुलर टैब होती है, जो भी टैब होती है उस टैब से रिलेटेड उसके अंदर कितने सब ग्रुप्स होते हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हमें ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और याद भी इसको रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुझे लगता है कि होम टैब के बारे में आप सभी लोग जानते करते हैं अच्छी तरह से, सभी लोगों को पता है आपके होम टैब के बारे में, पता है? एक बार रिप्लाई कर दें। यस सर। यस ठीक सर। है, हाँ, तो मतलब अपन सभी प्रोफेशनल्स लोग हैं, तो हम सभी आए दिन कुछ ना कुछ एमएस वर्ड के अंदर वैसे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो वी आर क्वाइट फैमिलियर, मतलब हम काफी परिचित हैं। ठीक है, होम टैब से। फिर हम बात करते हैं इंसर्ट टैब की। देखो आपके, तो इंसर्ट टैब के अंदर देखिए आपके, जो जैसे मैंने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया तो नीचे रिबन के अंदर उससे रिलेटेड जो डिफरेंट ग्रुप्स है, देखो फर्स्ट ग्रुप है आपका पेजेस, सेकंड ग्रुप आता है आपका टेबल, फिर आता है इलस्ट्रेशन नाम का ग्रुप आता है। ठीक है, फिर आता है लिंक्स, फिर आता है हेडर फुटर, फिर आता है टेक्स्ट, और फिर आता है सिंबल्स। तो जब हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट ग्रुप्स हमें देखने करने को मिलते हैं। सबसे पहले पेजेस ग्रुप की हम बात करें, तो पेजेस ग्रुप के अंदर जैसे कवर पेज, ठीक है, रिमूव करंट कवर पेज, यदि मान लो किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का हमें कवर पेज तैयार करना हो, या फिर ब्लैंक पेज आता है, या फिर पेज ब्रेक, एक पेज को ब्रेक करना, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। फिर नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है आपका टेबल। टेबल हम जानते हैं कि जब भी हम डेटा को रो या कॉलम के फॉर्मेट के अंदर
हम इंसर्ट करते हैं तो वो डेटा हमारा कहलाता है टेबल की फॉर्म के अंदर। फिर नेक्स्ट जो ग्रुप आता है वो आता है इलस्ट्रेशंस ग्रुप। तो ये ध्यान रखना आप, नेक्स्ट ग्रुप इंसर्ट टैब के अंदर है इलस्ट्रेशन। इसके अंदर आपके पिक्चर, ठीक है, कोई भी आपके जो भी पिक्चर आपके डेस्कटॉप वगैरह के अंदर या लैपटॉप वगैरह के अंदर पड़ी है उसको हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट का मतलब है कुछ इमेजेस वगैरह बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से कुछ डाली गई है तो वो इमेजेस वगैरह भी हम ले सकते हैं। फिर आता है आपके शेप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स वगैरह देखने करने को हमें मिलते करते हैं। यदि मान लो उनकी रिक्वायरमेंट है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर तो वो हम यहाँ पे शेप्स के अंदर जाकर उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर हमें जैसे कि कई बार जैसे अपने साइंस के अंदर हम नाइट्रोजन साइकिल वगैरह बनाते करते हैं या फिर किसी प्रोसेस को हमें पर्टिकुलर डिफाइन करना है तो अलग अलग शेप्स वगैरह या अलग अलग स्मार्ट आर्ट हमें यहाँ पे देखने करने को मिलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट यदि उनकी रिक्वायरमेंट वगैरह है तो हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपके देखिए चार्ट। तो चार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, कॉलम है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है। यदि एज सच कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वगैरह है जहाँ पे हमें चार्ट के फॉर्म के अंदर डेटा को रिप्रेजेंट करना है एमएस वर्ड के अंदर तो हम वो भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब यही है कि सपोज हमने कोई टेक्स्ट लिखी और यदि किसी भी वर्ड को यदि हमने हाइपरलिंक बनाया तो जैसे ही हम क्या करेंगे उस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो उससे हम एक दूसरे पेज पे या दूसरे डॉक्यूमेंट पे चले जाएंगे तो उस लिंक को हम कहते हैं हाइपरलिंक। फिर बुक मार्क, जो कि जनरली हम पर्टिकुलर बुक्स वगैरह के अंदर एक मार्क बना देते हैं पर्टिकुलर मेंशन करने के लिए कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एक बुक मार्क मेंशन करना है, एक स्पेसिफिक पॉइंट डॉक्यूमेंट के अंदर बताना करना है। क्रॉस रेफरेंसेस वगैरह। फिर आता है आपके हेडर फुटर। तो आप मुझे बताएं कि व्हाट इज हेडर। हेडर क्या होता है हमारा? सर जो हेडिंग में लिखा जाता है, पेज की हर बिल्कुल हेडिंग में, मतलब जैसे कुछ है, जैसे पेज वगैरह कुछ मतलब पर्टिकुलर जिसमें मतलब वही नाम आना चाहिए। जैसे आई ट्रिपली का पेपर हो गया तो उसमें आई ट्रिपली साइड में लिखा हुआ आएगा हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी जो जो भी हमारे हेडर होते हैं वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, जैसे सपोज मान लो कोई हमारी बुक है जो हम प्रिंटेड बुक वगैरह देखते करते हैं, मान लो उसके अंदर कोई चैप्टर है तो उस चैप्टर का नाम हमें हर जगह दिखाई दे रहा है, मतलब जब तक वो चैप्टर कंटिन्यू है। या फिर पेज नंबर है तो कई बार पेज नंबर को हम ऊपर भी मेंशन कर देते हैं। और इसी तरीके से फुटर, फुटर मींस जो नीचे की तरफ बॉटम पार्ट के अंदर हम लिखते हैं, जैसे सपोज पेज नंबर हुआ या फिर कोई और कोई दूसरी चीज वगैरह हुई, ठीक है। फिर आगे आता है इसके अंदर पेज नंबर, ठीक है। तो ये हमारे हेडर फुटर के अंदर आते हैं और ये जो हेडर फुटर ग्रुप हमें मिलता है ये मिलता है इंसर्ट टैब के अंदर। ध्यान रखना कई बार इस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साहब जो हेडर फुटर है वो हमें कौन सी टैब के अंदर हमें देखने करने को मिलता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब या फिर रेफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट टैब का जो नेक्स्ट पर्टिकुलर ग्रुप है वो है आपके टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्सेस का यूज पर्टिकुलर कई बार होता है कि मान लो सपोज हमने कोई पिक्चर इंसर्ट की डॉक्यूमेंट के अंदर, अब जो पिक्चर इंसर्ट की वो तो एक ऑब्जेक्ट हो गया, उस पिक्चर के ऊपर तो हम एज सच टाइपिंग कर नहीं सकते। और यदि उस पिक्चर के ऊपर यदि आपके कोई शेप वगैरह के ऊपर हमें टाइपिंग करनी है तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। विद दिस मतलब कि इससे ये पॉसिबल हो जाता है कि हम उस इमेज के ऊपर भी कोई चीज मेंशन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसी उस उसी तरह से वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट से पर्टिकुलर जो भी हमने टेक्स्ट वगैरह लिखी है, जिसको जिस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया है उसे हम एक अलग सी स्टाइल दे सकते हैं जिससे वो एक आई कैचिंग हो जाए कि हमारे देखने करने में जब पर्टिकुलर कोई जना उसको देखे तो और उसको बहुत अच्छा लगे। फिर सिंबल्स की बात करते हैं। सिंबल्स के अंदर हमें मैथमेटिकल के अंदर हमारे काफी सारी इक्वेशंस हमें मिलती है, ठीक है। मैथमेटिकल कई सारे सिंबल्स वगैरह होते हैं जो जनरली कीबोर्ड पे नहीं होते हैं, तो ये सारे सिंबल्स वगैरह हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो देखो नेक्स्ट टैब थी वो थी आपकी क्या, इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब के अंदर पर्टिकुलर ये सारे डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, हेडर फुटर, टेक्स्ट और आपके सिंबल्स हमें देखने करने को मिलता है। फिर यदि एमएस ऑफिस की हम बात करें तो जो नेक्स्ट पर्टिकुलर टैब है आपकी वो है आपके पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं। इसके अंदर एक थीम होता है, एक ग्रुप, एक होता है आपके पेज सेटअप, एक होता है पेज का बैकग्राउंड, एक होता है आपके पैराग्राफ और एक होता है आपके अरेंज। जनरली जो हमारा काम हम जो जनरली यूज करते हैं वो हमारा पेज सेटअप ग्रुप हमें देखने करने को मिलता है कि पेज का मार्जिन सेट करना। कई बार क्या होता है कि हमारे कॉलेजेस वगैरह के अंदर जो हमें प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाता है उसकी हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है और रिपोर्ट के अंदर बाकायदा हमारे जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो हमें बताते करते हैं
कि हमें बॉटम से कितना मार्जिन रखना है, टॉप से कितना रखना है, लेफ्ट से कितना रखना है, राइट से कितना रखना है। या स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारी जो भी कॉलेज है, जो भी यूनिवर्सिटी है, उसका एक फॉर्मेट होता है। तो पेज का ये हम सेटअप वगैरह कर सकते हैं। फिर आता है पेज का ओरिएंटेशन, मतलब कि पेज को हमें सीधा प्रिंट करना है या आड़ा प्रिंट करना है, पोर्ट्रेट प्रिंट करना है आपके या फिर लैंडस्केप प्रिंट करना है। जनरली जब भी हम कोई टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं तो लैंडस्केप पर्टिकुलर हम चुनते करते हैं, ठीक है। फिर साइज वगैरह आती है पेज की के डिफरेंट टाइप की जो साइज है वो MS वर्ड सपोर्ट करता है, A3, A4, A5, डिपेंड ऑन द पेज, मतलब जिस पेज पे हम उसको प्रिंट करना चाहते हैं। फिर कॉलम्स आता है कि पर्टिकुलर एक पेज को, उस पेज को हमें सिंगल रखना है या फिर उस पेज को हमें पर्टिकुलर एक ही पेज को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है या 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, या लेफ्ट या राइट, ये कॉलम्स वगैरह आते करते हैं। तो पेज सेटअप एक ऐसा कमांड है जो पेज लेआउट टैब के अंदर हम जनरली यूज करते हैं। फिर कई बार आता है वाटरमार्क। वाटरमार्क का मतलब हम सब जानते हैं, तो आप बताएं मुझे क्या होता है वाटरमार्क का मतलब। सर जिसमें अपने मतलब वो थोड़ा मतलब वो पूरा हाईलाइट नहीं होता, मतलब पीछे अगर जैसे साइन वगैरह कुछ भी करते हैं ना, जैसे मतलब उसके बैकग्राउंड में जैसे जैसे अपने को कोचिंग का नाम लिखना है, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है उसके पीछे जैसे, तो वो सब उस वो होता है वाटरमार्क। द काइंड ऑफ बिल्कुल सही हाइलाइटर बात, ही, जिसको काइंड ऑफ हाइलाइटर बिल्कुल मतलब सही, बिल्कुल सही बात है। कई बार हमें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जैसे नोट्स वगैरह है या फिर उसका लोगो वगैरह है जो हमें बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा सा लाइट दिखता करता है जिससे पर्टिकुलर उसका एक एक मार्का हो जाता है कि पर्टिकुलर ये जो नोट्स वगैरह है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं या फिर ये उसका लोगो वगैरह है। फिर आता है पेज का कलर। तो हम जैसे पेज का जो कलर है वो भी हम पर्टिकुलर यहाँ से हेल्प से पर्टिकुलर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे मैंने कलर भी इसका पर्टिकुलर सेलेक्ट कर लिया, आपके येलो कलर, फिर ग्रीन, मतलब कोई भी कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं पेज का जो हम देना करना चाहें। फिर पेज का बॉर्डर आता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर हमें यहाँ पे देखने करने को मिलते हैं, ठीक है। ये हम कोई भी बॉर्डर जो हमें पसंद आ रहा है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, पेज का बॉर्डर वगैरह। फिर देखिए पेज बैकग्राउंड ग्रुप के बाद आता है आपका पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर इंडेंटेशन आता है। इंडेंटेशन का मतलब है कि लेफ्ट से हमें कितना स्पेस रखना है, राइट से कितना रखना है। फिर स्पेसिंग आता है कि पैराग्राफ के बीच में हमें स्पेसिंग कितनी रखनी है, 0 पॉइंट रखनी है या 10 पॉइंट रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें आपके जनरली जो पेज लेआउट टैब है इसमें हमें देखने करने को मिलती है। फिर देखिए नेक्स्ट जो टैब है वो है आपके रेफरेंसेस, ठीक है। ये क्लास के बीच में आप जो अपना जो माइक माइक वगैरह है वो एक बार माइक वगैरह है वो ऑफ कर दो एक बार, ताकि जब भी जैसे आपको बोलना करना तब आप ऑन करना, क्योंकि अपनी ये क्या है कि जैसे रिकॉर्डिंग भी होती है तो फिर थोड़ा सही नहीं सुनाई देता है। फिर नेक्स्ट जो टैब है वो है आपका रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट नाम का एक ग्रुप हमें देखने को मिलता है। फुट नोट्स होते हैं आपके, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज। ये काफी थोड़ा सा हमारे कम ही यूज में आता है रेफरेंसेस, ठीक है। तो रेफरेंसेस टैब में भी पर हमें एक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे हमें कौन कौन से ग्रुप्स देखने करने को मिलते हैं। फिर आता है मेलिंग ग्रुप। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो मेल मर्ज फीचर होता है हमारा, तो मेल मर्ज फीचर के अंदर क्या होता है कि सपोज मुझे एक कॉमन लेटर डिफरेंट लोगों को भेजना करना है। अब उसके अंदर क्या है कि जो बॉडी है लेटर की, जो लेटर का पर्टिकुलर जो बॉडी है वो तो सेम है, ठीक है। सपोज मान लो मुझे मेरे बर्थडे के लिए मेरे 10 फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो जो नॉर्मल मैसेज वगैरह है वो तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है वहां पे, उनका एड्रेस चेंज हो रहा है और उनका नाम चेंज हो रहा है। तो इसके लिए जो पर्टिकुलर फीचर हम यूज करते हैं MS वर्ड के अंदर उसको हम कहते हैं मेल मर्ज। तो जो मेल मर्ज फीचर है ये आपको मेलिंग टेप के अंदर देखने करने को मिलता है। तो मेलिंग टेप के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो है क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीमियम रिजल्ट और फिनिश, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन के आता है कि जो मेल मर्ज फीचर है वो हमें MS वर्ड की कौन सी टैब के अंदर देखने को मिलता है, तो उस टैब का नाम है आपके मेलिंग। नेक्स्ट जो हमारी टैब है MS वर्ड की वो है आपके रिव्यू टैब। और रिव्यू टैब के अंदर जो आपके अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स है, तो फर्स्ट ग्रुप है इसके अंदर आपका प्रूफिंग, ठीक है। प्रूफिंग के अंदर आता है आपके स्पेलिंग और ग्रामर चेक। जो भी हम पर्टिकुलर कंटेंट वगैरह लिख रहे कर रहे हैं वहां पे मान लो कोई ऐसी स्पेलिंग वगैरह है जो हमने गलत कर दी है, तो स्पेलिंग और ग्रामर से हम पर्टिकुलर ये चीज चेक कर सकते हैं। और इसी के अंदर एक चीज आती है थ्रीसॉरस।
थीसॉरस का मतलब है जो हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जिसको हम कहते हैं पर्यायवाची या विलोम शब्द। तो कई कई बार ये होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक शब्द से रिलेटेड हमें मान लो कोई पर्यायवाची लिखना करना है, उसका सिनोनिम लिखना है, तो ये फैसिलिटी भी आपके एमएस वर्ड के अंदर अवेलेबल है। और इसके लिए जो टैब होती है वो होती है रिव्यू टैब, और रिव्यू टैब के अंदर जो आपका ग्रुप होता है वो आपका होता है प्रूफिंग ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट आता है कमेंट, ठीक है, ट्रेसिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उसमें रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस करना है, मैनेज क्रेडेंशियल है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो आपको डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सिक्योरिटी लगाने करने के लिए जो ऑप्शंस हमें देखने करने को मिलता है, ये फीचर, ये हमें एमएस वर्ड की कौन सी टैब के अंदर देखने को मिलता है। तो इस टैब के अंदर हमें दो इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। एक तो होता है आपके थीसॉरस, जिसमें अपन पर्यायवाची और विलोम शब्द, एक स्पेलिंग और ग्रामर चेक, और दूसरा है आपका डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना। फिर आता है आपके जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आता है आपके जो नेक्स्ट जो टैब है वो है हमारी व्यू टैब। तो व्यू के अंदर डॉक्यूमेंट को जब हमें व्यू करना होता है तो इसके लिए डॉक्यूमेंट व्यू, ठीक है, फिर शो और हाइड, जूम, विंडो और मैक्रोस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमें पर्टिकुलर यहाँ पर टैब देखने को मिलती है, जिसमें हमें प्रिंट लेआउट या फिर फुल स्केल रीडिंग करनी है, या वेब लेआउट, वेब से रिलेटेड पर्टिकुलर हमें टैब यहाँ पे देखने करने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि एमएस वर्ड से रिलेटेड एक बार पूरा ओवरव्यू शॉर्ट के अंदर, ब्रीफ के अंदर हमने एक बार देख लिया, कर लिया, ठीक है। और आप सभी लोग प्रोफेशनल्स लोग हैं, ठीक है, किसी ने बीसीए कर रखा है, किसी ने एमसीए कर रखा है, किसी ने बीटेक कर रखा है, तो आप सभी लोग एमएस वर्ड से भली भांति परिचित है। तो अब अपन देखते हैं कि एमएस वर्ड से रिलेटेड, ठीक है, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स की जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहला देखिए शॉर्टकट की जो हमारे पहला शॉर्टकट की आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला शॉर्टकट की कौन सा है? कंट्रोल ए। तो आप खुद ही बताएं कि कंट्रोल ए से क्या काम होता है एमएस वर्ड के अंदर। सर इसमें मतलब किस पूरी चीज को सिलेक्ट करने में, मतलब और कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करने। देखिए आप सभी लोगों को पता है कि इसका उपयोग किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड के अंदर मतलब हमने तैयार किया है, या फिर एक पेज के टेक्स्ट या अन्य वस्तुओं को एक साथ जब हम सेलेक्ट करते हैं, यदि मैंने कंट्रोल प्लस ए किया तो सारी चीजें पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की सेलेक्ट हो जाएगी। तो कंट्रोल प्लस ए का यूज होता है सेलेक्ट ऑल। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। फिर सेकंड ऑप्शन है आपका कंट्रोल बी। तो कंट्रोल बी से क्या होता है कि हम जो भी टेक्स्ट है हमारी, उसको हम क्या कर सकते हैं? बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें वो अलग से दिखाई देगी। तो बोल्ड करने के लिए यूज होता है आपके कंट्रोल बी। फिर आता है आपके कंट्रोल सी। तो कंट्रोल सी से क्या होता है आपके? कॉपी होती है कॉपी, और कंट्रोल वी से डेटा को पेस्ट। सेलेक्ट करके कहीं पे भी कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी से क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट हमने सबसे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद कंट्रोल सी जब हम प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? हमारी कॉपी हो जाएगी वो टेक्स्ट। कंट्रोल डी जब हम प्रेस करते हैं तो कंट्रोल डी से आपके क्या ऑप्शन देखने को मिलता है हमें? तो देखो एमएस वर्ड के अंदर, जैसे अभी मैंने एमएस वर्ड खोल रखा है, यदि मैं कंट्रोल प्लस बी प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फोंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो गया होगा। तो फोंट डायलॉग बॉक्स के अंदर फोंट की जो अलग अलग स्टाइल्स है, फोंट का साइज है, ठीक है, और जो इफेक्ट्स वगैरह है, तो फोंट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है आपका किस कमांड से? कंट्रोल प्लस डी एमएस वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा कमांड है, कंट्रोल प्लस डी। फोंट डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है, जिसमें आप फोंट का आकार, उसकी स्टाइल, उसका रंग आदि बदल सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस ई, आप लोग सभी जो जानते करते हैं कि जब भी हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल प्लस ई करते हैं तो वो पेज के सेंटर के अंदर उसको हम अलाइन हो जाती है कंट्रोल प्लस ई कमांड से। तो कंट्रोल प्लस ई होता है टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए। फिर आता है आपके देखिए कंट्रोल प्लस एफ। तो कंट्रोल प्लस एफ, यदि मान लो सपोज हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट के अंदर पर्टिकुलर हमें मान लो कोई वर्ड वगैरह है, ठीक है, उसको ढूंढना है, उसको सर्च करना है, तो उसके लिए उसको फाइंड करना है, तो उसके लिए जो कमांड होता है वो होता है आपका कंट्रोल प्लस एफ कमांड। फिर आता है आपका कंट्रोल प्लस जी।
देखिए इसका उपयोग एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए करता है। सपोज मान लो हम पेज नंबर फर्स्ट पे हैं और हमें पेज नंबर 7 पे जाना है, तो कंट्रोल प्लस जी को जब हम प्रेस करेंगे, इससे आप और किसी ऑप्शन में देखेंगे जिससे पेज, सिलेक्शन लाइन, बुकमार्क, टेबल आदि। उदाहरण के लिए यदि आप पेज नंबर 5 पर हैं और 5 की प्रेस करें और एंटर की प्रेस करें, तो देखिए यहाँ पे देखो एंटर पेज नंबर, पेज है अब मतलब जो पेज है हमारा, उसके पेज पे हमें सेक्शन पे या कौन सी लाइन में, या फिर हमने कोई बुक मार्क उस पेज पे मेंशन कर रखा है, या फिर कमेंट है, या फिर फुट नोट है, तो कहाँ पे हमें जाना करना है। तो कंट्रोल प्लस आपकी जो जी कमांड होता है वो होता है आपका, ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, या फिर एक ही पेज पे यदि मान लो हमें पेज के किस सेक्शन पे जाना है, किस लाइन पे जाना है, या किस बुक मार्क पे जाना है, या फिर टेबल पे जाना है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो कमांड है हमारा वो है आपका कंट्रोल प्लस एच। तो देखिए ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है कि किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए, तो रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को फाइंड करना पड़ेगा, और फाइंड के बाद फिर हम उस टेक्स्ट को, जो भी हमारी दूसरी चीजें जिससे हम रिप्लेस करेंगे, सपोज उदाहरण के लिए यदि मान लो शब्द है हमारा बी, तो बी को हमें रिप्लेस करना है ए से, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस एच। और जैसे ही मैं एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करता हूं, तो ये रिप्लेस का ऑप्शन, तो ये डायलॉग बॉक्स है, उसका नाम है फाइंड एंड रिप्लेस, और इससे क्या होता है रिप्लेस। तो रिप्लेस के अंदर सबसे पहले हम वर्ड को फाइंड करेंगे, ठीक है, और फाइंड करने के बाद रेस्पेक्टिव वर्ड, किस वर्ड से हमें उसको रिप्लेस करना है, तो उससे हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो कंट्रोल प्लस एच होता है आपका, ठीक है, रिप्लेस करने के लिए। फिर देखिए ये देखिए जैसे एग्जांपल भी दे रखा है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया यहाँ पर, ठीक है, और फाइंड व्हाट, तो हम फाइंड क्या कर रहे हैं बी, और उसको रेस्पेक्टिव हमें फाइंड करने के बाद रिप्लेस किससे करना है, बी से। तो रिप्लेस ऑल मतलब कि जहां जहां पे बी है उस बी से रिप्लेस करना होता है हमें। कंट्रोल प्लस आई, आप बताएं कंट्रोल प्लस आई का मतलब क्या होता है। बताएं आप कि सर इसमें अंडरलाइन स्टेटस टेक्स्ट को जब हमें पर्टिकुलर इटलाइज करना हो या इटैलिक करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस आई। आई का मतलब होता है इटैलिक, ठीक है। कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाई करने के लिए। देखिए अलाइनमेंट आपके 4 टाइप के होते हैं, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और जस्टिफाई अलाइन। मतलब कि पेज मार्जिन के बीच टेक्स्ट को सामान्य रूप से फैलाता है। तो कंट्रोल प्लस जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस जे प्रेस करते हैं, तो वो क्या करता है कि जो टेक्स्ट होती है उसको पेज मार्जिन के मतलब लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ से सामान्य रूप से फैलाता है। फिर आता है आपकी कंट्रोल प्लस के, मैंने बताया था आपको, अभी अपन ने डिस्कस किया था हाइपरलिंक, कि सपोज मान लो कोई टेक्स्ट लिखी मैंने उदयपुर, मान लो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर, और उदयपुर लिखने के बाद उसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल प्लस के प्रेस किया, तो कंट्रोल प्लस के से क्या होगा, उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है, और वो अलग कलर में मुझे दिखाई देगा। जब भी मैं उस वर्ड पे क्लिक करूंगा उदयपुर पे, तो हो सकता है कि मैंने उसके पीछे बैकग्राउंड के अंदर एक उदयपुर से रिलेटेड कुछ पिक्स वगैरह की एक दूसरी फाइल लिंक कर दी है। तो ये चीज कहलाती है हमारी हाइपरलिंक। और जनरली हम जैसे जो हमारी जो वेबसाइट वगैरह होती है, वेबसाइट में मान लो सपोज हमने कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया, ठीक है, कॉन्टेक्ट मेन्यू पे क्लिक किया, तो कॉन्टेक्ट पे क्लिक करते ही दूसरी इमेज हमारे सामने खुलने कर गई। तो ये चीज एमएस वर्ड के अंदर पॉसिबल है। तो ये चीज कहलाती है आपकी हाइपर लिंक। कंट्रोल प्लस एल आप सभी लोग जानते हैं, कंट्रोल प्लस एल का मतलब क्या होता है, आपके जो भी टेक्स्ट वगैरह होती है सेलेक्टेड, उसको लेफ्ट अलाइन करना। फिर एक इंपॉर्टेंट आती है बात है कंट्रोल प्लस एम, इसका उपयोग लाइन को इंडेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एमएस वर्ड यदि सपोज जैसे हमारे सामने खुला हुआ है और कंट्रोल प्लस एम में प्रेस करता हूँ, तो कंट्रोल प्लस एम से क्या होगा आपके कि जो भी हमें लाइन लिखी है उसका इंडेंटेशन हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एन की यदि हम बात करें, तो इसका उपयोग एमएस वर्ड के अंदर न्यू डॉक्यूमेंट या फिर कोई नए पेज को डालने के लिए किया जाता है। न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते ही आपकी नया डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओपन हो जाता है एक नया डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस ओ को प्रेस करने से हम क्या करते हैं कि जो भी फाइल हमने पहले बना रखी है एमएस वर्ड के अंदर, उन फाइलों को वहां से यदि किसी फाइल स्पेसिफिक फाइल को हमें ओपन करना है, तो ये काम हम कर सकते हैं। फिर कंट्रोल प्लस पी कमांड आप सभी लोग जानते हैं। कंट्रोल प्लस पी हम किसके लिए यूज करते हैं, प्रिंट के लिए यूज करते हैं। इसका उपयोग डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू खोलने के लिए किया जाता है। इसको कंट्रोल प्लस F2 या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2 शॉर्टकट की का उपयोग करके भी खोला जा सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि कंट्रोल प्लस F2
या तो प्रेस करो या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करो, उससे भी हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू है वो आपका ओपन हो जाएगा। फिर आता है आपके कंट्रोल प्लस Q। जब भी किसी पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग देने के लिए क्या आता है, मतलब जो पैराग्राफ है उसमें जो लाइनें लिखी हुई है उनके बीच में जो स्पेसिंग वगैरह है उसको उसको देने करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस Q का। कंट्रोल प्लस R आता है हमारे राइट अलाइनमेंट के लिए। जो भी टेक्स्ट हमने पर्टिकुलर सेलेक्ट कर रखी है उसको जब हमें राइट अलाइन करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपके कंट्रोल प्लस R। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस R का काम होता है टेक्स्ट को राइट अलाइन करना। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल प्लस S। तो कंट्रोल प्लस S से हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सेव और सेव एस इन दोनों कमांड में डिफरेंस क्या है? सर सेव का मतलब सेव क्या में होता तो सर वो फाइल सेव हो जाती है, जैसे मतलब हमने उसमें ए टाइप करा तो वो ए सेव हो गया, और उसमें हमने फिर उसमें पूरी एबीसीडी लिख दी, फिर सेव एज करेंगे तो वो सेव एज में होता है कि जो मेन फाइल होती है वो चेंज नहीं होती, वो की वही रहती है, और उससे दूसरी वाली फाइल बन जाती है वैसी, और उसकी कॉपी वाला जो अपडेट वाला बन जाता है। है? बिल्कुल सही बात है आपकी। सेव सेव और हाँ बोले बोले सवाल बोलिए आप। सेव एज अब 12 से होता है सर, तो और सेव कंट्रोलर से होता है। बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो सेव है और जो सेव एज में डिफरेंस ये है कि जब भी हम कोई फाइल नई बनाते करते हैं तो हम उसको सेव करते हैं जनरली। यदि हमारे पास कोई ऑलरेडी फाइल वगैरह है तो उसको यदि हमने ओपन किया और उसके अंदर हम कुछ चेंजेस वगैरह करते हैं और उन चेंजेस को करने के बाद एक नई फाइल उसी के दूसरे नाम से हम यदि बनाना चाहते हैं तो सेव एज कमांड का हम यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि ओरिजिनल फाइल के अंदर वो चेंजेस वगैरह नहीं दिखते करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है आपका सेव और सेव एज के अंदर। आप भली बात परिचित है इसके। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए भली बात परिचित है आप इससे। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू किसी भी विंडो को, जो वर्तमान में खुली जो विंडो है हमारी, उसको बंद करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। और कंट्रोल प्लस एक्स का मतलब होता है टेक्स्ट को, डेटा को कट करने के लिए इसका उपयोग किया है। कंट्रोल प्लस वाई रिडू, ठीक है, वापस उसी प्रोसेस को अंडू के द्वारा प्रक्रिया को हटाने को क्या होता है कंट्रोल प्लस जेड, ठीक है, अंडू। यदि आप कोई डेटा या फॉर्मेटिंग गलती से मिट गई हो और उसे पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस आपके जेड, ठीक है। फिर देखिए कुछ, ये तो ए से लेके हमारे जेड तक के कमांड हो गए एक बार। फिर कुछ थोड़े से कमांड देखते हैं हम, एल्ट प्लस एफ। तो इस पर्टिकुलर जो कमांड है इस की का उपयोग हम फाइल मेन्यू के ऑप्शंस खुल जाते हैं। जो फाइल मेन्यू के ऑप्शन है यदि हम एल्ट प्लस एफ, तो फाइल में क्या आता है हमारे न्यू है, ओपन है, प्रिंट है, ये सेव है, सेव एज है। तो ये सारे ऑप्शंस हम पर्टिकुलर एल्ट प्लस एफ कमांड की ओपन से फाइल मेन्यू हमारा ओपन हो जाता है, ठीक है। ए प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट या फाइल को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, इसका उपयोग बुलेट पॉइंट देने के लिए किया जाता है। तो जैसे जो हमारे पर्टिकुलर कुछ आइटम्स हमने मेंशन किए, उन आइटम्स को हमें बुलेट के रूप में पर्टिकुलर मेंशन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन, ठीक है। तो इन तीनों ही चीजों को जब हम एक साथ यूज कर सकते हैं तो हम टेक्स्ट का जो फॉन्ट है उसको +2 पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि 12 है, 14 है, 16 है, 18 है। तो जो भी हमने टेक्स्ट लिखी है उसका फॉन्ट हमें यदि इंक्रीज करना है बाय 2 पॉइंट्स तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। सेम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का कमांड हम यूज करते हैं आपके फॉन्ट की साइज को 2 पॉइंट कम करने के लिए, घटाने के लिए। कंट्रोल प्लस ये हमारा ब्रैकेट आता है, मिडिल ब्रैकेट, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। तो इसका उपयोग हम जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट की है उसको यदि हमें 1 पॉइंट इंक्रीज करना हो, देखो काफी अच्छी बात है ये। जो डिफरेंस देखिए आप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन तो 2 पॉइंट इंक्रीज करने के लिए, और कंट्रोल प्लस केवल जो मिडिल ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट, उसका साइन हम यूज करते हैं टेक्स्ट को 1 पॉइंट बढ़ाने के लिए। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस ये आपका जो मिडिल ब्रैकेट है उसको ओपनिंग ब्रैकेट, तो इसके लिए हम टेक्स्ट का जो आकार है वो 1 पॉइंट कम कर सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल प्लस ये डिवाइड प्लस सी, इसका उपयोग हम सेंट साइन, ठीक है, सी इंसर्ट किया जाता है
फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार आता है, इसका उपयोग नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को दिखाने और छुपाने के लिए आता है। यदि हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार यदि प्रेस करते हैं तो ऐसे कैरेक्टर जो हमें डॉक्यूमेंट के अंदर दिखाई नहीं दे रहे, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर जो प्रिंट नहीं होते हैं, वो हम देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर कौन से नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर है। फिर कंट्रोल प्लस अप एरो आता है आपका, ये कर्सर को लाइन या पैराग्राफ की शुरुआत में ले जाने के लिए, यदि लाइन है तो उसकी शुरुआत में, या पैराग्राफ है तो उसकी शुरुआत में ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस डाउन एरो की बात की जाए तो लाइन और पैराग्राफ के अंत में ले जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस डाउन एरो का यूज करते हैं। फिर आता है पे कंट्रोल प्लस राइट एरो, ठीक है, लाइन या पैराग्राफ के एक शब्द में एक शब्द दाएं, ठीक है, जैसे हम किसी वर्ड पे हैं और हमें नेक्स्ट वर्ड पे जाना करना है, ठीक है, राइट हैंड साइड में, तो हम कंट्रोल प्लस राइट एरो प्रेस करेंगे। इसी तरीके से हमें एक शब्द लेफ्ट में जाना है तो हम कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे। फिर आता है आपके देखो कंट्रोल प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस डिलीट से क्या होगा कि जो आपके दाईं तरफ का जो वर्ड है, प्रेजेंटली जिस वर्ड पे है, वो शब्द वहां से क्या हट जाएगा। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से कर्सर के बाईं ओर एक शब्द को हटाता है। कंट्रोल प्लस एंड, ठीक है, कंट्रोल प्लस एंड हम डिस्कस कर चुके हैं, बताएं आप कि कंट्रोल प्लस एंड से क्या होता है। सर डायरेक्ट हम आखिरी पॉइंट पे जा सकते हैं, मतलब डायरेक्ट उसके डॉक्यूमेंट के। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए वापस। डॉक्यूमेंट के आखिरी पॉइंट पे जाने के लिए अपन ये की यूज करते हैं डायरेक्टली। बिल्कुल सही बात है कि सपोज मान लो हमने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिस डॉक्यूमेंट के अंदर एक या तो एक पेज है या फिर एक से ज्यादा पेजेस है, तो डॉक्यूमेंट के हमें लास्ट पर्टिकुलर, ठीक है, एंड में जाने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एंड। और सिंगल एंड का यूज हम किसके लिए करते हैं आपके, सिंगल एंड की का यूज हम डॉक्यूमेंट मतलब जो लाइन है हमारी उसके एंड में जाने के लिए हम करते हैं। फिर आता है आपका कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये सेलेक्टेड फॉन्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट में रीसेट करता है। तो जो भी हमने फॉन्ट, सपोज मान लो हम टाइम्स न्यू रोमन्स के अंदर लिखने कर रहे हैं और जो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट है वो है कैलिबरी, तो उसमें वापस जाने करने के लिए हम जब कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करते हैं तो ये चीज हमें वहां पे, ठीक है, जो डिफॉल्ट फॉन्ट है वो वहां पे सिलेक्ट जाता है। फिर कंट्रोल प्लस होम से हमने बताया डॉक्यूमेंट की शुरुआत के अंदर हम जा सकते हैं। फिर कंट्रोल प्लस 1 की हम जब प्रेस करते हैं तो इसमें पैराग्राफ में सिंगल लाइन स्पेस देने के लिए काम किया जाता है। कंट्रोल प्लस 2 डबल लाइन स्पेस देने के लिए काम किया जाता है इसका। कंट्रोल प्लस 5 1.5 स्पेस लाइन के बीच में। कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस 1, तो कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस 1 से ये टेक्स्ट को हेडिंग 1 के फॉर्मेट में बदलता है, ये टेक्स्ट को हेडिंग 2 के फॉर्मेट में बदलता है। कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस 2, कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस 2 ये टेक्स्ट को हेडिंग 3 के फॉर्मेट में, मतलब अलग अलग हेडिंग के फॉर्मेट है, तो ये कोई इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2, इसका उपयोग न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू पेज डालने के लिए किया जाता है। यदि मान लो हमें कोई नया डॉक्यूमेंट या नया पेज डालना करना है तो एल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 कमांड का हम यूज करते हैं आपके MS वर्ड के अंदर। फिर आता है आपके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6, तो इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुले डॉक्यूमेंट को स्विच करने के लिए जाता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मान लो यदि 2-3 डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं तो उनके बीच में स्विच करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6। फिर देखिए F1 जो कमांड है वो तो जनरली हर जगह आपको हेल्प के लिए मिलेगा, ठीक है। F4 जो फंक्शन की है वो जो लास्ट एक्शन दोहराने के लिए आपको क्या आता है। F5 का उपयोग कंट्रोल प्लस G की तरह ही होता है, गो टू के ऑप्शन पर जाने के लिए क्या आता है। फिर F7 की बात हम करते हैं तो F7 का जो हमारा पर्टिकुलर कमांड है इसका उपयोग सेलेक्टेड टेक्स्ट की स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए। ये बड़ा सा अच्छा, ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लेना कि F7 जो शॉर्टकट की है, जैसे हम F7 प्रेस करेंगे MS वर्ड के अंदर तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक का जो पर्टिकुलर ऑप्शन है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आता है आपका शिफ्ट प्लस F3, तो शिफ्ट प्लस F3 है आपके चेंज केस ऑप्शन, कि हमें जो भी पर्टिकुलर टेक्स्ट हमें लिखी है उसे हमें अपर केस में करना है, लोअर केस के अंदर करना है, ये शब्द का पहला अक्षर हमें कैपिटल करना है। तो शब्द का जो चेंज केस होता है उसको चेंज करने के लिए हम शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करते हैं। फिर है शिफ्ट प्लस F7, तो इसका उपयोग से आप सेलेक्ट किए गए शब्दों को थ्रीसोरस के बारे में बताया था मैंने कि जो हमारे पर्यायवाची होते हैं, जो विलोम शब्द होते हैं, तो शिफ्ट प्लस F7, तो ये आप ध्यान रखना
एक तो था आपके F7, तो F7 की से तो हम क्या यूज करते हैं, आपके स्पेलिंग और ग्रामर चेक का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट होता है, और शिफ्ट प्लस F7 से आपके थीसोरस जो है शब्दकोश ये एक्टिवेट होता है। शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस डी प्रेस करने से वर्तमान तारीख डाली जा सकती है, ठीक है। यदि शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस डी हम प्रेस करते हैं, और शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस डी हम जब एमएस वर्ड के अंदर प्रेस करते हैं, तो इससे वर्तमान जो डॉक्यूमेंट का वर्तमान जो समय है उसको हम डाल सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मुझे लगता है कि जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं, आप सब लोगों ने एमएस वर्ड के अंदर काम किया है, हम सभी प्रोफेशनल्स लोग हैं, अपने स्कूल के अंदर अपने कॉलेज के अंदर एमएस वर्ड के अंदर काम कर चुके हैं। तो एमएस वर्ड के बारे में जितनी भी मुझे लगता है कि एग्जाम से रिलेटेड थ्योरी जो इम्पोर्टेंट थी वो हमने हमारे आज की लेक्चर के अंदर मुझे लगता है कि इसको कवर कर लिया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है एमएस वर्ड की थ्योरी के लिए। अब जो हमारा मेन फोकस होगा वो पर्टिकुलर आपका होगा, ठीक है, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज, और यदि कोई आपकी डाउट वगैरह है इस लेक्चर से रिगार्डिंग तो वो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें जो अब इसको जो सर इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो 2007 में बनेंगे माइक्रोसॉफ्ट में, या सर जो लेटेस्ट में बनेंगे? क्योंकि सर जो देखिए अभी भी जो जनरली भी चेंज हो रहा है तो वो बहुत लेटेस्ट वाले आ रहे हैं, मतलब अभी मतलब जो भी चीज आ रही है। जो क्वेश्चंस बनेंगे वो तो आप ये मान के चलो कि 2007 को लेके बनेंगे, क्योंकि काफी सारे, ठीक है, ऐसा अपन स्पेसिफिक देखो मैं आपको कोई श्योरिटी तो उसकी कह नहीं सकता कि 2007 को लेके बनेंगे या 10 को लेके बनेंगे या फिर कोई एडवांस वर्जन को लेके और बनेंगे, ठीक है। बस आप तो ये है कि इसके जो भी जितने भी जो बेसिक क्वेश्चंस वगैरह हैं वो लगभग फीचर्स तो सब में सेम ही हैं, ठीक है। 19-20 हल्के से 19-20 हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ एडिशनल फीचर्स उन पर्टिकुलर जो नए आपके जो वर्जन्स आ रहे हैं, ठीक है, एमएस ऑफिस के, उनमें आपको देखने करने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ज्यादा तो चांसेस ये हैं कि 2007 के ही हमें देखने करने को मिलेंगे फीचर्स। तो आप भी सर थोड़ा सा इसी में फोकस। मुझे मुझे लगता है क्योंकि कंट्रोल सी है, जैसे आप कंट्रोल भी, ये सारी चीजें फिक्स्ड है, भले अगर वर्जन भी आ जाए ना नया, तो वो फंक्शन तो वही की ऑपरेट करेगा। थोड़े बहुत बस बिल्कुल लाइक कुछ कुछ चीजें होंगी जो 19-20 है जैसा आप बता रहे हैं, बाकी ऐसा कोई चेंज होने वाला चीज है नहीं, क्योंकि कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी से होता तो उसी से होगा, कॉपी और पेस्ट वी से होगा, चाहे वो एडवांस वर्जन हो चाहे ओल्ड वर्जन हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। कुछ कुछ एक आधा टैब वगैरह कुछ एक्स्ट्रा जुड़ सकती है, या फिर ये हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक टैब के अंदर कोई फीचर एडिशनल जुड़ सकता है, ठीक है। राइट। तो हाँ, तो बाकी जो जितने भी हमारे बेसिक फंक्शंस है वो तो आपको सभी को सेम ही देखने करने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आज के लिए अपना जो जो लेक्चर वगैरह मुझे लगता है सफिशिएंट है। तो अपनी जो सर क्लास वगैरह है उस, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, ये अपर केस का क्या क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर एक बार लेंगे सर? ये वाला देखना था, मुझे समझ में भी नहीं आया ये। हाँ हाँ, हाँ, ये क्या शिफ्ट प्लस एफ? हाँ। जैसे कि मैंने इंडिया वर्ड लिख रखा है लोअर केस लेटर के अंदर, मतलब कि स्मॉल के अंदर लिख रखा है, और मैं चाहता हूं कि जो इंडिया वर्ड है वो पूरा अपर केस के अंदर आ जाए, ठीक है। तो हम्म जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे लिखा INDIA, ठीक है, हम्म ये इंडिया वर्ड लिखा, इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। तो जैसे कि ये वर्ड आपका इंडिया आपको नजर आ रहा है, इसका फॉन्ट मुझे जैसे इस वर्ड को सेलेक्ट किया मैंने और शिफ्ट प्लस आपके F3 प्रेस किया, तो जैसे ही ओके। मैं शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करूंगा, एक मिनट, शिफ्ट प्लस F3, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करने से, एक मिनट अपन देख लेते हैं, शिफ्ट प्लस F3 एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरे लैपटॉप में तो क्या शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करने से इसमें क्या है जो साउंड का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो रहा है। हाँ हाँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए आपको दिखा देता हूं मैं, ये यहाँ पे क्या होता है कि एक मिनट, ये अपने होम टैब के अंदर
जो फोन डायलॉग बॉक्स है वहां पे ये ऑप्शंस आते हैं सेंटेंस केस के अंदर क्या होता है कि जो फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है आपके और बाकी नॉर्मल लेटर चलते हैं जो हम सेंटेंस के अंदर लिखते हैं। फिर आता है लोअर केस के अंदर भी अपने इंडिया को लिख रखा है। जैसे ही इस वर्ड को मैं सेलेक्ट करता हूँ और अपने ये जो पर्टिकुलर चेंज अपर केस करता हूँ तो ये इंडिया पूरा का पूरा जो इसके जो लेटर्स हैं ओके, आई एंड कैपिटल। कैपिटल में आ गया। तो इसका एक कमांड है शिफ्ट प्लस F3 कमांड। ओके। ठीक है, तो ये शिफ्ट प्लस F3 के अंदर अपन जो चेंज केस ऑप्शंस जैसे अपर केस करना है, लोअर केस करना है, सेंटेंस केस करना है, ठीक है, ये काम अपन यहाँ पर कर सकते हैं। ओके ओके ओके। और जनरल ठीक है, पर्पस में तो वो कैप्स लॉक वाला सीन होता है जिसको शिफ्ट या फिर शिफ्ट के साथ में या कैप्स लॉक के साथ में कैपिटल लिखना कैप्स हो लॉक। तो। हाँ, इसमें दो चार एक्चुअली चेंज केस के अंदर दो चार ऑप्शन और आते हैं। जैसे एक तो आपके सेंटेंस केस आ गया कि सेंटेंस के अंदर एक स्टार्टिंग लेटर आपके कैपिटल आएगा, फिर बाकी स्मॉल लेटर चलेंगे। जनरली सेंटेंस के अंदर अपन ये करते हैं, फुल स्टॉप आता है, फिर वापस कैपिटल लेटर आता है। तो ये कुछ एक दो ऑप्शंस एडिशनल आते हैं इसके अंदर। हाँ। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक। तो एक ही चीज मैं आपको याद रखते कहना चाहूंगा कि मेहनत से लकीरें बनती है, मेहनत से तकदीरें संवरती है, मेहनत से ही मुश्किलों का हल मिलता है, मेहनत से ही सफलता का कमल खिलता है। तो इसी के साथ साथियों, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।